कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर और एक ऐना नाम की नर्स को दिखाया जाता है। डॉक्टर उससे ऐसे पेशेंट के बारे में पूछता है जिसके हाथ पर किसी तरह का कट हो, और ऐना उसका पता करने के लिए रिसेप्शन में जाती है और तभी उसको पता चलता है कि ऐसा मरीज आईसीयू में है। और ये सुनकर ऐना हैरान हो जाती है कि हाथ पर कट लगने की वजह से मरीज आईसीयू में है, और ऐना वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ऐना को अपने घर में दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड के साथ न्यूज देख रही होती है। तभी उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। तभी ऐना का हस्बैंड देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसका फेस पूरी तरह घायल होता है। वो लड़की उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो लड़की उसके हस्बैंड के ऊपर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पे काट लेती है। इसके बाद वो लड़की ऐना के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो ऐना तक पहुंचती ऐना अपने रूम के दरवाजे को बंद कर लेती है। तभी ऐना देखती है उसके हस्बैंड का बहुत खून बह रहा होता है। वो एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करती है। तभी उसका हस्बैंड पहले जैसा हो जाता है और अब वो इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है, और वो ऐना के ऊपर हमला करने लगता है। ऐना उससे बचने के लिए खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और ऐना वॉशरूम की विंडो को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। इसके बाद ऐना का हस्बैंड वॉशरूम के दरवाजे को तोड़ने लगता है। ऐना ये सब देखकर दोबारा वॉशरूम की विंडो को खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है। इससे पहले कि वो उस विंडो से बाहर निकल पाती है, उसका हस्बैंड उस तक पहुंच जाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। ऐना किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और वो उससे बाहर निकल जाती है। बाहर आने के बाद वो एक आदमी से मदद करने को कहती है, लेकिन वो आदमी ऐना को गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। वो उस आदमी को जोरदार टक्कर मारती है जिससे वो आदमी वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी ऐना का हस्बैंड बाहर आ जाता है। ऐना उसे देखकर गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी गाड़ी के सभी दरवाजों को लॉक कर लेती है और ऐना अपनी गाड़ी को लेकर बाहर से जाने लगती है। तभी एक आदमी ऐना की गाड़ी के पास आता है और उसकी गाड़ी छीनने की कोशिश करता है। इसी बीच ऐना की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और ऐना बाहर आने के बाद देखती है वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो उसको गन पॉइंट पर ले लेता है क्योंकि वो उसको ज़ॉम्बी समझता है, इसलिए वो उसको बोलने को कहता है और ऐना बोलने लगती है। तभी वो समझ जाता है कि ऐना एक ज़ॉम्बी नहीं, और वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी कुछ लोग उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। और जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर 3 लोग खड़े होते हैं, जिसमें एक लड़के का नाम माइकल होता है और दूसरे लड़के का नाम एंड्री होता है, और साथ में उसकी वाइफ होती है। असल में वो लोग उनको ज़ॉम्बी समझते हैं, इसलिए वो उन पर गोली चलाते हैं। इसके बाद वो सब की सब आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि उस पुलिस ऑफिसर को फोर्ट पास्टर नाम की जगह पर जाना था जहाँ पर उसका भाई होता है, लेकिन वो लोग वहाँ पर जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि उससे पहले उन लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में वो 8 में से 3 रह जाते हैं और वो लोग मॉल की तरफ जाने लगते हैं। मॉल जाने के बाद वो देखते हैं कि मॉल के सभी दरवाजे बंद होते हैं और वो मॉल के पीछे के दरवाजों को तोड़ने लगते हैं और तभी कुछ ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कैनेड और एंड्रे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं रुकते। तभी कैनेड उस लॉक पर गोली मारता है जिससे लॉक टूट जाता है और वो सबकी सब अंदर चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। इसके बाद वो स्टोर रूम को चेक करने लगते हैं। तभी माइकल को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी माइकल स्टोर रूम के दरवाजे को खोलकर देखता है। वहाँ पर एक गार्ड होता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है और वो माइकल पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एंड्रे की वाइफ को दिखाया जाता है। उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। कैनेड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको खुद को चोट लग जाती है। तभी माइकल को दिखाया जाता है। माइकल किसी तरह ज़ॉम्बी से खुद को छुड़ा लेता है और वो सब की सब वहाँ से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ गार्ड रोक लेते हैं और उन्हें वापस उसी जगह पर जाने को कहते हैं, लेकिन वो जगह उनके लिए ठीक नहीं होती, इसलिए वो वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं और तभी वो गार्ड उनको बंदी बना लेते हैं और वो सब की सब अंदर चले जाते हैं। तभी एंड्रे देखता है उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। इसके बाद सभी लोग न्यूज़ देखने लगते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी के सर पे गोली मारने से ज़ॉम्बी मर सकता है। तभी कुछ गार्ड उस ज़ॉम्बी के पास जाते हैं और वो उस ज़ॉम्बी के सर पे गोली मारते हैं जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ऐना और उसके सभी साथियों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर SOS लिखते हैं ताकि कोई प्लेन ऊपर से जाए और उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाए। अगले दिन एक गार्ड रूम में जाता है और वो CCTV में देखता है कि एक ट्रक जो मॉल की तरफ आ रहा होता है और वो सभी लोग उनको बचाना चाहते हैं, लेकिन CJ नाम का एक गार्ड उन्हें ऐसा करने से मना करता है। इसी बीच वो लोग आपस में बार्गेनिंग करने लगते हैं। तभी ऐना और उसके सभी साथी उनके हथियार को छीन लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं और सब उस ट्रक में बैठे लोगों को बचाने चले जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो बहुत बहादुरी से उन ज़ॉम्बी का सामना करते हैं और उस ट्रक में बैठे लोगों को बचा लेते हैं। और अब कैनेड उसी ट्रक से फोर्ट पास्टर पर जाने को कहता है। तभी एक आदमी उसे बताता है कि फोर्ट पास्टर जगह पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन कैनेड उसकी बात को नहीं मानता। वो वहाँ से जाने लगता है।
तभी माइकल उससे कहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है और कैनेड उसकी बात को मान लेता है। दूसरी तरफ हमें एना को दिखाया जाता है। एना एक औरत का चेकअप कर रही होती है जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। वहीं पर एना एक आदमी को देखती है, असल में उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। इसी बीच वो औरत पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है और वो एना के ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले कि वो एना को कोई नुकसान पहुंचाती, एना उसके सर से लोहे की रॉड को पार कर देती है। तभी एना अपने सभी साथियों को बताती है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो काटने से फैलता है। और जब ये बात एंड्रे को पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। तभी माइकल एना से कहता है कि हमें उन लोगों को मार देना चाहिए जिनको ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। कैनेड और माइकल उन लोगों पे नज़र रखते हैं जैसे ही वो ज़ॉम्बी बने और वो उन्हें मार दे, और जैसे ही वो आदमी ज़ॉम्बी बनता है वो उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ हमें एंड्रे की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है। इसी दौरान वो एक बच्चे को जन्म देती है और वहाँ पर एक औरत आ जाती है और वो अपनी बंदूक निकालती है और वो एंड्रे की वाइफ को मार देती है। लेकिन बदले में एंड्रे उस औरत को मार देता है और वो औरत मरते मरते एंड्रे को भी मार देती है। और इसी बीच वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। वो लोग उस बच्चे को देखते हैं तो वो भी एक ज़ॉम्बी होता है और वो उसे भी मार देती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं और वो लोग उस जगह पर जाने का प्लान करते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान ना हो, और वो सबके सब एक बस में बैठ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर लाखों की तादाद में ज़ॉम्बी होते हैं और वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सीजे एक सिलेंडर निकालता है और वो उस सिलेंडर को उनकी तरफ फेंक देता है और उस सिलेंडर पे गोली मारता है जिससे वो सिलेंडर फट जाता है और काफ़ी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। तभी कैनेड देखता है कि उसके बस के पीछे एक ज़ॉम्बी होता है और उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए एक आदमी कटर को स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही कैनेड अपनी बस को मोड़ता है वैसे ही उसका बैलेंस खराब हो जाता है जिससे वो कटर एक लड़की को जा लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो आदमी भी वहीं पर खत्म हो जाता है और उनकी बस भी पलट जाती है। तभी सीजे देखता है कि उनके पीछे वाली बस नहीं होती, वो अपनी बस को पीछे करने लगता है। तभी कुछ ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और एना एक ज़ॉम्बी की जेब से बोट की चाबी को निकाल लेती है। वो उस चाबी को लेकर बस की तरफ बढ़ने लगती है और वो ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करने लगते हैं। माइकल एना को अंदर कर लेता है और सीजे उस दरवाजे को बंद कर देता है और अंत में वो उस बोट तक पहुंच जाती है। लेकिन सीजे वहीं पर फंस जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे भी मार देते हैं और वो सभी लोग उस बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन माइकल को उन ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए माइकल उनके साथ जाने से मना कर देता है। और जैसे ही उनकी बोट थोड़ी दूरी पर जाती है माइकल खुद को गोली मार लेता है। लेकिन एना को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो माइकल को बचाना चाहती है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।